आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। कि भारत में जॉब्स की सख्त कमी है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया। बेरोजगारी, Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। Unemployment, बेरोजगारी. Hello friends, this is Lakshman Srivastava and today our topic is unemployment in India, बेरोजगारी. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे देश में कई वर्षों से एक चिंता का विषय बना हुआ है. अगर मैं किसी 10 लोग से पूछूं कि आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं या फिर बेरोजगारी को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो शायद उन 10 लोगों में से सभी का जवाब डिफरेंट होगा. पर आप देखेंगे कि उसमें से एक जो कॉमन जवाब आपको निकल के आएगा, जो अल्टीमेट आप देखेंगे एट द एंड, कि उन सभी 10 लोगों में से किसी के पास इनकम की कोई सोर्स नहीं है, वो किसी तरह से इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. एक तो साला मेरे पे कोई रोजगार भी तो नहीं है, और अगर मैं कोई छोटा मोटा काम खोलता हूँ तो फिर मेरे को पैसा चाहिए. क्या फायदा, पहले मैं कोई दुकान लूँ, फिर मैं दुकान में माल भरूँ लाखों रुपए का, फिर मैं उसे एक एक करके बेचूँ, फिर दोबारा माल के पैसे इकट्ठे करूँ. भैया बेरोजगार ही ठीक हूँ मैं इससे. दोस्तों, ये तो रही उन 10 लोगों की बातें, पर मेरे अनुसार बेरोजगारी को थोड़ा और डीप से समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहा है और वो व्यक्ति उस नौकरी के योग्य भी है, पर उसे वो नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो व्यक्ति बेरोजगारी के श्रेणी में आ जाएगा. जैसे दोस्तों, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से. जैसे मान के चलो कि कोई स्टूडेंट किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वहां पे कट ऑफ है एग्जाम के लिए, 200 की एग्जाम है और 110 नंबर का कट ऑफ है, और जो स्टूडेंट 112 113 लाए वो तो रोजगार के श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट की 109.5 या फिर 108 भी नंबर है, अगर उसका उस दिन ठीक होता, 1-2 नंबर और ले आते तो वो भी रोजगार के श्रेणी में आ जाता, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर कम लाने से वो बेरोजगार ही कहलाएगा. तो आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो योग्य तो है, पर उस दिन उसे वो नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो बेरोजगार के श्रेणी में आ गया. ऐसे और भी कई छोटे एग्जाम्पल है. जैसे किसी फैक्ट्री में, कोई कपड़ा की फैक्ट्री हो गई या फिर किसी और चीज की, वहां पे 10 मजदूरों का काम है, लेकिन वहां 100 मजदूरों को बुलाया गया, तो वहां पे 10 मजदूर को ही लिया जाएगा, 90 मजदूर तो वहां भी बेरोजगार साबित हो जाएंगे, वहां पे बेरोजगार रह जाएंगे. बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ के लिए आकर. मुन्ना, झुंड में तो लेबर आते हैं, मिस्त्री अकेला ही आता है. बेरोजगारी हमारे भारत के लिए एक भीषण समस्या है. अब ये न केवल अशिक्षित लोगों के लिए बल्कि एक शिक्षित लोगों के लिए भी काफी घातक हो रही है. आपने देखा होगा कि कोविड-19 के बाद कितनी सारी नौकरियां गई हैं, और आपने ये भी देखा होगा और मुझे कहना होगा कि नौकरी जाने के बाद डिप्रेस्ड होकर ना जाने कई जाने भी गई हैं. तो इससे तो यह साबित हो जाती है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हर एक व्यक्ति के लिए कितनी घातक है. वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज द मेन रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. भारत में बेरोजगारी का सबसे मेन कारण क्या है? सबसे पहला कारण और बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि. जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का सबसे मेन कारण है. आप ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले ही बताई कि अगर किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में 10 से 20 वर्कर्स की जरूरत होती है, तो वहां हजारों की संख्या में लोग जाते हैं. ऐसा कई एग्जामों में भी होता है, जनरल कंपटीशन में भी होता है. रेलवेज की वैकेंसी इतनी आई और कितने करोड़ में फॉर्म गिरे. एसएससी या फिर यूपीएससी में भी आप देख रहे होंगे कि, या फिर साल दर साल आप बीटेक वालों का भी देख रहे होंगे कि कितनी नौकरियां उन्हें मिल रही हैं और कितने इंजीनियर्स भी बेरोजगार रह जा रहे हैं. अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ रही होगी कि चाइना भी जब इतनी पॉपुलेटेड है तो वहां इतनी जनसंख्या में क्यों नहीं लोग बेरोजगार रहते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि चाइना की जीडीपी 17.73 लाख करोड़ है और भारत की 3.18 लाख करोड़. और बात करें डेवलपमेंट में, तो चाइना भारत से काफी सारे चीज में आगे हैं. वहाँ की जीडीपी, मैन पावर और कंपनीज, फैक्ट्रीज बहुत सारे वहाँ पे ज्यादा है, और भारत में अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया जितनी चाइना है. तो पहला कारण आपने जनसंख्या वृद्धि देखा. दूसरी कारण है अशिक्षित बेरोजगारी. अगर किसी व्यक्ति की शिक्षा दुरुस्त नहीं होगी तो वह अच्छा रोजगार कभी पा ही नहीं सकेगा.
आपने देखा होगा कि घर, समाज या राज्य जितने कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ बेरोजगारी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी वाली राज्य बिहार है। यहाँ की लिटरेसी रेट भी उतनी ही कम है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। लोग जहाँ जितने ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे वहाँ रोजगार उतने ही ज्यादा संख्या में होगा, और जहाँ लोग जितने ही कम पढ़े लिखे होंगे बेरोजगारी वहाँ पे आना ही है। तीसरे कारण पे आते हैं, और तीसरा कारण है शिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार से मेरा तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके पास प्रॉपर डिग्री है, उन्होंने पढ़ाई की है, पर वो स्किल डेवलप नहीं कर पाया। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई एक लड़का है जिन्होंने बीटेक की डिग्री ली, उन्होंने 4 साल तक पढ़ाई की, कॉलेज में एडमिशन लिया, 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए, पर वो 4 साल में वो स्किल डेवलप नहीं कर पाया। जब तक वो स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा उसे प्रॉपर उस नेचर का रोजगार नहीं मिल पाएगा, और वो भी बेरोजगार की ही श्रेणी में आ जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा आज के समय में कई बीटेक होल्डर्स और एमबीए वाले भी एमटीएस या ग्रुप डी के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और कई तो छोटे छोटे चाय के स्टॉल भी ओपन कर लेते हैं। अगर उन्होंने अपने समय में सही से पढ़ाई की होती, स्किल डेवलप किया होता, तो उन्हें ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षित लोग भी आज के डेट में बेरोजगार के श्रेणी में है और बहुसंख्यक में है। तो अब देखते हैं वीडियो में कि बेरोजगारी से क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी से सीधे सीधे देश के जीडीपी पे इफेक्ट पड़ता है, और प्रति व्यक्ति, घर, समाज पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी घर में किसी व्यक्ति की प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं है तो वो घर भी सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगा, अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। बेरोजगारी के कारण क्राइम रेट भी बढ़ते हैं। आप खुद सोच के देखें, जिसके पास ठीक ठाक कोई काम नहीं है, ठीक ठाक कोई रोजगार नहीं है, वो अपना पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए क्या करेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि आज के समय में बैंक लूट या फिर मर्डर, ये सब क्राइम, ये सब ज्यादा कुछ होने लग जा रहे हैं। ये सब बेरोजगारी का ही एक कारण है। तो दोस्तों, वीडियो में अभी तक आपने देखा कि बेरोजगारी क्या है, इसके क्या कारण है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। पर अब हम वीडियो में बात करेंगे कि आप इससे कैसे निवारण कर सकते हैं, मतलब आप इससे बच कैसे सकते हैं, आप इसे कैसे टैकल कर सकते हैं, आप इसके चपेट में नहीं आ सकते। बेरोजगारी जैसे भीषण समस्या से बचने के लिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। जनसंख्या नियंत्रण करके ही हम बेरोजगारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चाइना में भी जब बेरोजगारी दर बढ़ रही थी तो वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, और कुछ परिवार नियोजन, जन नियंत्रण विधि को भी हम इस पे ज्यादा चर्चा करके जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा उपाय है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं पर स्किल कुछ भी नहीं है। ये कुछ वैसे ही बात हो गई जैसे कोई योद्धा के पास, वो युद्ध मैदान में उतरा है, उसके पास तलवार भी है पर उसे तलवार चलाना नहीं आ रहा है। अगर यही शिक्षा व्यवस्था बनी रही तो आप देखेंगे कि पढ़े लिखे और डिग्रीधारियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और वो भी बेरोजगारों की संख्या में बस बैठे रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तीसरा उपाय है स्वरोजगार। दोस्तों, आप सरकार के भरोसे कभी नहीं बैठ सकते। बेरोजगारी बढ़ने के पीछे सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। आप जिस भी हाल में है, जितने भी पढ़े लिखे हैं, आप अपने रिसोर्स का बेस्ट यूज करें और स्वरोजगार पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, और अंत में मैं आपसे कुछ अपनी मन की बात कहता हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, आज के समय में आपको डायनामिक बनना ही होगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा। अगर आप आज के समय में खुद को चेंज नहीं करेंगे तो आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे, आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या कोई आर्ट में हो, आप अपने काम से प्यार करें। चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी और भी फील्ड में हो, आप पढ़ रहे हो तो पूरे मन लगा के पढ़ें। चाहे आप कोई काम भी कर रहे हो तो उसमें पूरा दम लगाएं, या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसमें पूरा जी जान लगा दें। इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ। हाँ, और ये सुझाव शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए है।
इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप वही काम करो जिस काम को करने में आपको मजा आए, वो काम आपको ना लगे, आप उससे बोर ना हो, इरिटेट ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना खुद का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।